कुछ भी काम करने से पहले हमें डर लगता है, और वो डर कई तरीके का होता है। जैसे फियर ऑफ फेलियर, मतलब कि फेलियर का डर, काम के फेल होने का डर। अब ये कभी भी हो सकता है, चाहे हम कोई बिजनेस करना शुरू करते हों, एजुकेशन में अगर हम किसी टेस्ट की तैयारी कर रहे हों, या एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों, या पढ़ाई करने से पहले। ये एक ऐसा डर है जो हमेशा हमारे साथ रहता है। इसकी वजह से हम कई बार कोई काम शुरू करने से पहले ही उसे बंद कर देते हैं, और इसी तरह के डर के कारण कई बार हमें लगने लगता है कि हम फेलियर हैं। तो एक बार इसमें आगे देखते हैं कि ऐसे कितने फेलियर्स हुए हैं हिस्ट्री में, और उसके बाद किसी को सफलता मिली भी है या नहीं। ऐसे बहुत से फेमस फेलियर्स हमारी हिस्ट्री में हुए हैं, और उनमें से पहला फेलियर जो मैं बात करूंगा KFC के फाउंडर कॉलोनल सैंडर्स का। जी हाँ, KFC वही जो मैकडी की तरह एक फ्रेंचाइजी है जहां आप ज़्यादातर खाने के लिए जाते होंगे। उनकी 1009 रेसिपीज़ को रिजेक्ट कर दिया गया, ये कह करके कि ये आगे बढ़ने लायक नहीं है, सेल के लायक नहीं है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 1000 अपने आप में एक बहुत लंबा नंबर होता है। 1009 रेसिपीज़ के रिजेक्शन के बाद भी वो लगे रहे, और उसके बाद उनकी 1010वीं रेसिपी सक्सेसफुल हुई, और उस सक्सेस के बाद केवल 9 साल में उन्होंने 600 फ्रेंचाइजीज खड़ी कर दी। इसी तरह दूसरा फेमस फेलियर है स्पोर्ट्स से माइकल जॉर्डन का। माइकल जॉर्डन एक ऐसा नाम जो बास्केटबॉल जगत में हर कोई जानता है। माइकल जॉर्डन अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि उन्होंने 9000 शॉट्स और 300 मैचेस अपनी ज़िंदगी में खोए हैं। ऐसा नहीं है उन्होंने हर एक मैच जीता, आप उन्हें जानते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ मैच जीते, लेकिन उसके पीछे का फेलियर जितना लंबा था आपको नहीं पता। इसी तरह तीसरा जो व्यक्ति है जैक मा, अलीबाबा ग्रुप का फाउंडर, चाइना की सबसे बड़ी टेक कंपनी अलीबाबा जिसके फाउंडर जैक मा हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में फेलियर्स ही फेलियर्स देखे। 30 बार इन्होंने अलग अलग नौकरियों के लिए अप्लाई किया, और 30 के 30 बार इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। इसी के साथ इन्होंने 10 बार हार्वर्ड में अप्लाई किया अपनी पढ़ाई के लिए, लेकिन वहाँ से भी इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी, और चलते चलते इन्होंने अलीबाबा ग्रुप को खड़ा कर दिया, जो ग्रुप आज चाइना का सबसे बड़ा टेक ग्रुप है, टेक कंपनी है। और आज वर्ल्ड के टॉप 10 बिलियनियर्स में जैक मा की गिनती होती है। और चौथा फेलियर जो हम बात करेंगे, हैरी पॉटर मूवी आपने देखी है, उसके कई पार्ट्स हैं। उससे पहले आई थी हैरी पॉटर की बुक, नॉवल। इसकी राइटर हैं जेके रॉलिंग। जेके रॉलिंग 12 पब्लिशर्स के पास गई अपनी इस बुक को लेकर के, लेकिन 12 के 12 पब्लिशर्स ने उन्हें मना कर दिया कि ये बुक पब्लिश नहीं की जा सकती, इसे कोई नहीं पढ़ेगा, बच्चों के हिसाब से बहुत बड़ी है। क्योंकि कई उस समय 200-300 पेज की एक बुक होती थी, नॉवल होती थी, लेकिन इसमें कई 100 पेज थे, जिसकी वजह से इसे रिजेक्ट कर दिया गया हर जगह से। लेकिन उन्होंने एक पब्लिशर को राजी कर लिया इस बुक को पब्लिश करने के लिए, और ये बुक पब्लिश हुई। उसके बाद ये दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली नॉवल बनी। फेलियर्स होते हैं, सबके साथ होते हैं। सक्सेस आपको सीधे चलते हुए एक ही बार में नहीं मिल जाएगी, और ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ। खुद फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि उन्होंने ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स बनाए, उन्होंने गेम बनाए, उन्होंने चैटबॉट्स बनाए, लेकिन फेसबुक उनमें से एक था जिसको सक्सेस मिली, और इसी की वजह से आप उन्हें जानते हैं। फेसबुक अकेली ऐसी चीज़ नहीं थी जो मार्क जुकरबर्ग ने बनाई। इससे पहले उन्होंने भी बहुत सारे फेलियर्स देखे, और हर किसी को देखने होते हैं। अगर आप 1 बार 2 बार 3 बार किसी क्लास में या किसी टेस्ट में या किसी इंटरव्यू में फेल हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपको आगे कुछ नहीं मिलने का, आप पास नहीं होने के, आपको जॉब नहीं मिलने की। ऐसा ही एक फैक्टर और है जो हमारे फेलियर्स को या फेलियर माइंडसेट को इंस्पायर करता है, वो है दूसरे लोगों की जजमेंट जो कि हमारे लिए की जाती है। बहुत से लोग अपने आप जज करने लगते हैं, और करते हैं। इंडियन सोसाइटी में तो कंपलसरी है कि आपको लोग जज करेंगे कि आप कैसे हो, कैसे नहीं हो। ठीक हो तो भी उसमें गलतियां निकाली जाएंगी, और गलत हो तो उसमें भी गलतियां निकाली ही जाएंगी। और इस तरह के जजमेंट से 1% भी फर्क नहीं पड़ता कि आप आगे चल के क्या करोगे या अभी क्या कर रहे हो। लेकिन अगर आप लगातार इनको सुनते रहोगे तो आप इसके आदी हो जाओगे, और ये चीज़ें आपको इन्फ्लुएंस करने लगेंगी। कई बार क्या होता है कि आपने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी एक फ़ोटो या वीडियो अपलोड करी,
और कुछ लोग उस पर कमेंट करने लगेंगे जो कि आपको अच्छे नहीं लगते और वो गलत हैं, और आप हो सकता है कि उन्हीं कमेंट्स को लेकर के दुखी हो जाओ। लेकिन आप सोचिए कि उसमें अगर 2 कमेंट्स ऐसे आए हैं तो 100 लोग ऐसे भी जिन्होंने आपको लाइक किया है। तो कभी भी क्रिटिसाइजर्स के लिए और इन जजमेंट पीपल के लिए अपने मन में 1% भी जगह मत रखो। इन्हें हमेशा दूर रखो और इनके बारे में सोचो भी मत। अंत में आपसे 2 बातें कहना चाहूँगा। एक, कि आपकी लाइफ केवल और केवल आपकी लाइफ है, ये किसी और की लाइफ नहीं है। कोई भी इसको इन्फ्लुएंस करना चाहता है तो उसे धक्के मार कर भगा दो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, आपके कजन्स हैं, आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, सगे संबंधी हैं, क्योंकि आप जो करना चाहते हो वो केवल आप जानते हो। आप फ्यूचर में चल के क्या करोगे, क्या बनना चाहते हो, क्या आपके गोल्स हैं, उनके लिए क्या क्या कंडीशंस रिलाई करती हैं, ये सब की सब केवल आपके माइंड में है। सामने वाला जो आपको जज कर रहा है उसके माइंड में नहीं है। तो ये हमेशा याद रखना कि आपकी लाइफ केवल और केवल आपकी लाइफ है, किसी और की लाइफ नहीं। दूसरी बात आप हमेशा याद रखना कि लाइफ इज अ सिंगल चांस। ये हमारी जो जिंदगी है बहुत बहुत छोटी है। आपको लगता होगा 50 साल, 60 साल, 70, 80, 90, 100 साल, हो सकता है 120, 200 साल तक जिए, टेक्नोलॉजी के कुछ इन्वेंशंस ऐसे हो जाए, लेकिन फिर भी बहुत लिमिटेड टाइम है और ये एक ही बार मिलने का है। हिंदू फिलॉसफी के अनुसार हो सकता है हम मल्टीपल लाइफ टाइम्स में आए या बार बार हमारा जन्म हो, लेकिन हर बार जो जन्म होगा वो अपने आप में यूनिक होगा। ना आपको पिछला कुछ याद है, ना अगला कुछ याद रहेगा। इट मीन्स वो हर बार एक सिंगल चांस है। इसीलिए ये लाइफ, अभी जिस लाइफ में आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये अपने आप में एक सिंगल चांस है। आप इस लाइफ में जो करेंगे या करने वाले हैं, या आपने अपने जो गोल या नियम निर्धारित कर लिए हैं, वो केवल इसी लाइफ के लिए हैं। तो आप ये कभी मत सोचना कि आप कुछ फ्यूचर के लिए सोचा है और धीरे धीरे करते चले जाएंगे, या जब सही टाइम आएगा तो कर लेंगे। राइट टाइम कभी नहीं आएगा। हमें नहीं पता कि हमारा अंत समय कब है। हो सकता है वो राइट टाइम आने से पहले एंड टाइम आ जाए। तो वेट करने के कि हम कब करें, क्या करें, और एक समय आएगा तब कुछ अच्छा करेंगे या बड़ा करेंगे, नहीं। ये हमेशा याद रखो, लाइफ इज अ सिंगल चांस। एक ही चांस है। तो इट मीन्स हर वक्त, हर सेकंड, हर गुजरता हुआ सेकंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमने एक सेकंड गुजारा, इसी तरह से 1 घंटा भी गुजरेगा, 1 हफ्ता जाएगा, 1 महीना जाएगा, साल भी जाएगा। आप पीछे मुड़ करके देखिए कि 1 साल पहले आप क्या थे, आपको पता चलेगा कितनी जल्दी वो निकल गया। इसी तरीके से अगले आने वाले साल भी ऐसे ही निकल जाएंगे। जब आप 50, 60, 70, 80, 100 साल के होंगे और पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो सब कुछ ऐसे है जैसे कल। पिछला सारा का सारा समय आपको ऐसे ही याद होगा। लास्ट मैसेज है, लाइफ इज अ सिंगल चांस। याद रखिए और किसी की जजमेंट्स को अपने सामने मत आने दीजिए। हो सकता है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे कम से कम एक व्यक्ति के पास, अपने किसी दोस्त, मित्र, सगे संबंधी के पास जरूर शेयर करें। हो सकता है उसे इसकी ज़रूरत हो और उसके बुरे वक्त में ये वीडियो उसका साथ दे। लाइक करना ना भूलें, और आपको अगर लगता है कि ऐसी ही कुछ वीडियोस आगे मैं दे सकता हूं तो उसके लिए कमेंट जरूर करें। अपने सजेशंस कमेंट में जरूर डालें। धन्यवाद।